हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आ गया हूं मैं वापस एक बार फिर एक नए और बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों के रिक्वेस्ट को लेकर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिस वीडियो पर बात करने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। कई लोग मुझसे इस वीडियो के लिए, इस पार्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब इस पर एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ जाता हूं। सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको आगे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ में आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आपको कोई सजेशन है, न्यू वीडियो आपको किस पर चाहिए, टॉपिक्स, क्लैरिफिकेशन या डाउट, कुछ भी आपको कंफ्यूजन है, आप सब मुझसे वहां मैसेज कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू ओवर देयर ऑल्सो। अगर आपको वहां नहीं जाना, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी। पहला ये कि कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, स्कोप्स आफ्टर होटल मैनेजमेंट डिग्री। अगर आप होटल मैनेजमेंट की डिग्री आपने ले ली है तो आपके लिए कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं विद सैलरी। आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माय फर्स्ट पॉइंट, विच इज स्कोप आफ्टर होटल मैनेजमेंट। जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुली होंगी आफ्टर होटल मैनेजमेंट, सो आई एम गोइंग टू शेयर एवरी सिंगल थिंग अबाउट दैट। साथ में सेकंड पॉइंट जिस पर हम बात करेंगे वो ये है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप इंटरनेशनली जॉब नहीं कर सकते, क्या प्लेसमेंट आपका वहां नहीं होगा, या फिर जो भी नेशनल काउंसिल एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं क्या उसको करने के बाद आप बाहर नहीं जा सकते। इस पर आज हम बात करेंगे डिटेल में इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर। सो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे वीडियोस फॉलो किए हैं तो मैंने हमेशा आपको कहा है कि होटल मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके बाद आपके पास जॉब्स के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। घर पे बैठे रहना या अनएम्प्लॉयड रहना बहुत मुश्किल होता है होटल मैनेजमेंट कोर्स के बाद, क्योंकि जॉब आपकी ऑलमोस्ट फिक्स होती है। बिकॉज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर या टूरिज्म सेक्टर जो है ये लगभग एम्प्लॉय देने में नंबर 2 पर आता है। अब आई थिंक अगर इसकी इंप्रूव हुई हो, बिकॉज नंबर 2 पे इसलिए अभी इस टाइम पर है क्योंकि अभी काफी ज्यादा इस पैंडेमिक की वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, कई लोगों की जॉब गई है। सो इसलिए, बट स्टिल ये ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं टू गेट अ जॉब। तो इसलिए इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल होती है। जिसको नॉलेज होता है वही उसका फायदा उठा पाता है। तो इसलिए मैं आपके सामने आज ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। जितनी नॉलेज मुझे है मैं वो आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। सो देखो, होटल मैनेजमेंट आपने किया किसी भी कॉलेज से, कोई फर्क नहीं पड़ता आप सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, प्राइवेट से हो। देखो, होटल मैनेजमेंट जब डिग्री आपके हाथ में आ जाती है तो कोई भी मायने नहीं रखता कि आप, हाँ ये हो सकता है कि किसी जो बहुत रेपुटेटिव कॉलेज है वहां पर प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी जगहों पर हो रहे हैं, थोड़ा सा उनसे नीचे की प्रॉपर्टीज में कहीं और हो रहे हैं, बट स्टिल आप जब जॉब के लिए जाते हो उसके बाद आपके पास पूरे ऑप्शंस होते हैं। डिपेंड करता है आपके क्वालिटीज, स्किल्स के ऊपर कि आप कैसे एक दूसरे, मतलब एक जो थोड़ा नीचे था वहां से उठकर एक और बड़ी प्रॉपर्टी में जा रहे हो। वहां पर केवल आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, न कि कॉलेज। तो इसलिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, किसी आप प्राइवेट से हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या स्टेट से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो आपके लिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के कई सारे दरवाजे खुले होते हैं। अब कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन है आज मैं वो आपको बताने वाला हूं। तो एक एक करके मैं आपको बताता जाता हूं ऑप्शन जो आपके यहाँ प्लेसमेंट के लिए भी आएंगी, कुछ कंपनीज, कुछ प्रॉपर्टीज, तो क्या क्या आपके लिए वो आने वाली है या किसमें आप बैठ सकते हो, ये सारी चीजें आज मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, होटल्स के बारे में सबको पता है। होटल्स 5 स्टार, 4 स्टार, जितनी भी होटल्स होंगे, अच्छे एक रेपुटेटिव होटल्स होंगे, वो आपके कॉलेज में आएंगे आपको इंटरव्यूज के लिए, आपको सेलेक्ट करने के लिए फॉर प्लेसमेंट और फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो भी, बट हम आज बात कर रहे हैं जॉब के लिए। वो आपके यहाँ पर आते हैं, आपको चूज करते हैं। तो होटल एक ऐसा जो एक है सेक्टर जहां पर आप, होटल जो सेक्टर है वहां पर जा सकते हो। तो आपको सभी लोग को पता है। होटल में आप काम कर सकते हो विद मिनिमम सैलरी। स्टार्टिंग में अगर आप एक फ्रेशर के तौर पर हो तो 12,000, 10,000, 15,000 तक की सैलरी में आप काम करोगे। अब कई लोगों को कम लग रहा होगा, मैंने बात की है सैलरीज के ऊपर मेरी पुरानी वीडियोस में भी, आप वो भी जाकर देख सकते हो। अब होटल में स्टार्टिंग सैलरी तो आपको ऐसे ही मिलेगी। अगर आप नॉर्मल एसोसिएट लेवल पर हो, एक नॉर्मल फ्रेशर लेवल पर हो, तो आपको 12,000, 15,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। 20,000 कहीं अगर दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर 15,000 इज द मैक्सिमम सैलरी विच यू विल गेट एज अ फ्रेशर इन एनी होटल इन इंडिया। होटल मैनेजमेंट में अगर होटल आपने ज्वाइन किया तो ये आपकी जो सैलरी होगी वो कुछ ऐसी होगी। काम के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा, मैंने बात की हुई है, बहुत हार्ड वर्क होता है, बट स्टिल आपकी सैलरी उस हिसाब से कम होती है फॉर श्योर। अब सैलरी की बात हमने यहाँ कर ली, आपको अकोमोडेशन, मील्स वगैरह दे सकता है होटल, तो उसकी अलग एक उसका आपका सेव हो जाता है बेसिकली वो अमाउंट, जो भी पैसे आपको मिलते हैं वो आपके अकाउंट में जाते हैं सीधे।
सो होटल इंडस्ट्री में धीरे धीरे फिर आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, आपकी पोस्ट बढ़ती जाती है। एक टाइम के बाद एक बहुत अच्छे लेवल पर आप पहुंच जाते हो, जनरल मैनेजर पर पहुंच जाते हो, जहां आपकी सैलरी लाखों में होती है आफ्टर 10 ईयर्स 12 ईयर्स के बाद, जब आप जनरल मैनेजर की पोस्ट पर पहुंच जाते हो, अगर आप एक होटल इंडस्ट्री में हो, एक होटल के अंदर हो तो। सो होटल इंडस्ट्री के बारे में तो आपने जान लिया। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन विच इज ओपन फॉर यू। जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए जॉब के लिए, वो होता है रिटेल सेक्टर। अब रिटेल सेक्टर क्या होता है, कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं बता दूं कि रिटेल सेक्टर होता है जिसमें आती हैं कंपनीज लाइक KFC, डोमिनोज, पिज्जा हट, बिग बाजार, हल्दीराम, बाटा, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं जो आपको आपके कॉलेज में आएंगी। अ ह्यूज नंबर ऑफ प्रॉपर्टी विल कम इन योर कॉलेज डेफिनेटली, जो अपने यहाँ पर MT प्रोग्राम भी कराएंगे। एक बहुत अच्छा अमाउंट वो आपको पे करते हैं स्टार्टिंग में ही, तो ये भी इसलिए बहुत ज्यादा लोग उधर जाते हैं। उस आजकल बहुत ज्यादा एक अच्छा खासा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर चूजिंग दिस रिटेल सेक्टर एज अ करियर। सो इसलिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए ये भी अवेलेबल है। कुछ डीमेरिट्स भी हैं रिटेल सेक्टर के, हम ये सब बातें बाद में करेंगे। आज ये वीडियो केवल इसलिए है कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन होती हैं। तो देखो, अब रिटेल सेक्टर जिसमें आपको लगभग 30,000 से प्लस सैलरीज आपको पे कर सकते हैं, वो अच्छा खासा अमाउंट वो आपको पे करते हैं, 30, 35, 40 तक आपको वो पे करते हैं। डिपेंड करता है किस आप ब्रांच मतलब किस आप बेसिकली प्रॉपर्टी में हो उनके। सो इस तरीके से वो आपको पे करते हैं बहुत अच्छा अमाउंट। साथ में MT प्रोग्राम मैंने आपको बताया कि वो आपका कराते ही हैं। एक अच्छा एक रेपुटेटिव पोस्ट भी आपको ऑफर करते हैं। काम भी होटल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम होता है फिजिकल वर्क, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है रिटेल मार्केट का। डीमेरिट्स भी इसके हैं, ऐसा नहीं है कि केवल अच्छा ही है, बट स्टिल एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए ओपन है आफ्टर होटल मैनेजमेंट कोर्स। सो आप रिटेल में जाओगे तो उसकी आपको सैलरी तो अच्छी मिलेगी, साथ में आपको बहुत अच्छा खासा ऑफर्स, एक अच्छे खासे एक आपको अलग से वो पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके टारगेट्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो उस तरीके से भी वो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता है रिटेल जो मार्केट होता है वो। सो रिटेल सेक्टर की मैंने बात कर ली, होटल इंडस्ट्री की बात कर ली। अब थर्ड जो आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है विच इज सेल्स एंड फाइनेंस। अब सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये जो ऑप्शन है ये होटल्स के अंदर भी अवेलेबल होता है, साथ साथ अलग से भी होता है जो आपको अलग से जो आपको ऑफर करते हैं जॉब। अब देखो, MBA एक ऑप्शन आपको आपके पास होता है होटल मैनेजमेंट के बाद। MBA करने के बाद सेल्स फाइनेंस एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाता है, विच प्रोवाइड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ सैलरी एज वेल एज अ वेरी गुड रेपुटेटिव जॉब ऑल्सो। सो रेपुटेटिव जॉब का मतलब हो गया कि एक अच्छा ऑफिस, उस टाइप की जॉब आपको होटल के अंदर भी प्रोवाइड करता है। कोई भी आप अगर MBA करके सेल्स फाइनेंस या फिर आपका जो भी एक्स्ट्रा ऑप्शन है, HR का ऑप्शन होता है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाते हैं आफ्टर 2 इयर्स ऑफ MBA। सो MBA करने अगर आप कर लेते हो तो आपकी जो वैल्यू है वो थोड़ी और बढ़ जाती है, आपकी पोस्ट, आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है आफ्टर MBA। सेल्स फाइनेंस अगर आपने उसका नॉलेज रखा हुआ है तो 3 साल के बाद भी आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो सकती है। कई ऐसे हैं कंपनीज हैं जो लगभग 50,000 रुपीज मंथली पे कर रही हैं आफ्टर 3 इयर्स ऑफ BSc इन HNHA मींस होटल मैनेजमेंट। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्कोप है फॉर ऑल ऑफ यू, बट आपको उस तरीके से स्मार्ट होना पड़ेगा क्योंकि ये आम चीज नहीं है। सेल्स फाइनेंस में आपके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, आपको वो इतना टारगेट होता है जो आपको कंप्लीट करना ही पड़ता है, तब जाकर आपको इतनी सैलरी होती है। एक फिक्स अमाउंट वो आपको पे करते हैं, बट उसके अलावा आपका पैकेज होता है वो बहुत अच्छा होता है। वो मेंशन होता है डिफरेंट तरीके से कि इतनी आपको पैकेज मिल रहा है अगर आप इतना टारगेट पूरा कर लेते हो। सो बट अच्छा आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है आफ्टर होटल मैनेजमेंट, आप ये भी कर सकते हो। MBA अगर आप करते हो तो आपकी HR आप, और केवल देखो होटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ही नहीं, आप अगर ये सब कोर्स आप कर लेते हो, ये सारी चीजें, तो उसके बाद आपके लिए हर एक एरिया जहां पर HR की वैल्यू है, जहां पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की वैल्यू है, सेल्स मार्केटिंग की वैल्यू है, वहां पर आपकी वैल्यू होगी। तो इट डजंट मीन कि आप केवल होटल में या रिटेल्स सेक्टर्स में या फिर ऐसी जगहों पे जहां हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की वैल्यू हो वहीं पर ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो आपके लिए बहुत सारा जो एरिया है ऑफ जॉब्स वो ओपन हो जाता है आफ्टर MBA ऑल्सो। सो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो अगर आपको 2 साल अपना और देने में इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है, सो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। सो MBA की बात हो गई, होटल इंडस्ट्री बात हो गई, रिटेल सेक्टर बात हो गई, सेल्स फाइनेंस मार्केटिंग की बात हो गई। अब जो नेक्स्ट बहुत अच्छा ऑप्शन है वो है आपका क्रूज सेक्टर। अब क्रूज के बारे में बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए। तो देखो, क्रूज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको एक अच्छा खासा बट वो एक्सपीरियंस मांगता है ऑफ होटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बेसिकली। तो आपको क्रूज में जाना इट्स नॉट वेरी इजी, बट स्टिल आप एटलीस्ट जा सकते हो। बहुत अच्छा अमाउंट विथ नो एक्सपेंस आपके अकाउंट में आता है। अच्छा खासा आपका देखो काम भी बहुत वैसा ही है
काम भी आपका 24/7, उसमें आपकी शिफ्ट आज फिक्स होंगी फॉर श्योर। बट बाहर की दुनिया से सब कुछ अलग होता है, आपको वहाँ पर मेंटली फिजिकली दोनों साइड से फिट होना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। हर किसी के बस की बात नहीं होती है क्रूज सेक्टर। सो इसलिए क्रूज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है विद अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ सैलरी। बहुत अच्छी सैलरी होती है क्रूज की। आपको वहां जाने के लिए आपका जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें आपका स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। सर्विस और फूड प्रोडक्शन ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी थ्रू क्रूज सेक्टर में आप बहुत इजीली जा सकते हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि और डिपार्टमेंट से नहीं जा सकते। देखो, हाउस कीपिंग की वैल्यू हर जगह पर है, हाउस पर्सन्स को कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो आराम से जा सकते हैं। प्रॉब्लम फ्रंट ऑफिस में होती है, बट वो भी अब मुझे लगता है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो ऐसी बात भी नहीं है कि फ्रंट ऑफिस के थ्रू आप नहीं जा सकते। अगर आपका इंटरेस्ट फ्रंट ऑफिस में है, आपकी भी वहाँ वैल्यू है। बट अगर आपका इंटरेस्ट सर्विस में है या इन तीनों डिपार्टमेंट में है तो आप बहुत ही आराम से जा सकते हो। पर एक अच्छा अगर आपके पास है इंटरव्यू का, मतलब आपको बेसिकली वो बहुत अच्छी क्वालिटी आपसे मांगते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। सो इसलिए क्रूज एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जो मेरा फ्यूचर प्लान है या जो मेरा एक सबसे इंटरेस्टेड जो एरिया है वो है एविएशन, मीन्स कैबिन क्रू। आई ऑल्सो वांट टू वर्क एज अ कैबिन क्रू इन फ्यूचर एंड आई एम गोना डेफिनेटली ट्राई फॉर दैट। सो अगर मेरा कोई ऐसा इंटरव्यू होता है तो मैं उसके ऊपर भी डेफिनेटली वीडियो लेकर आऊंगा इन फ्यूचर। सो कैबिन क्रू मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है। तो इसलिए कैबिन क्रू एक बहुत अच्छा और बट देखो, ये जो लाइक मैं जो आपको बता रहा हूँ क्रूज, कैबिन क्रू, ये सब ऐसे सेक्टर हैं जहां पर आपको पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है। लाइक अगर आप कैबिन क्रू की मैं आपको बात बताऊं तो कैबिन क्रू में आपका बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। आपका जो सोशल लाइफ है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। अगर आप कैबिन क्रू हो तो आपके फ्लाइट्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी नींदें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। बट आपका इंटरेस्ट अगर है तो आप जा सकते हो। कैबिन क्रू ऑल्सो पे वेरी गुड अमाउंट टू यू। सो बहुत अच्छा अमाउंट आपको वो पे करते हैं। अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स में आपका सिलेक्शन हो गया सो वहां पर फिर आपको लगभग 1 लाख टू 2 लाख 2.5 लाख तक इंडियन करेंसी में वो आपको पे करते हैं। साथ में आपको अकोमोडेशन भी देते हैं, रहना भी आपका फ्री होता है। सो इस तरीके से कैबिन क्रू एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी हैं इंडियन एयरलाइंस, आप उसमें जाओगे तो भी आपकी 60+ सैलरीज आपको मिलती हैं मंथली। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अगर 12th के बाद भी कैबिन क्रू ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसके बाद भी आपको सेम ही लेवल सेम सैलरी मिलती है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉर हॉस्पिटैलिटी पर्सन। थोड़ी सी बेनिफिट होता है होटल मैनेजमेंट वालों को आफ्टर होटल मैनेजमेंट कैबिन क्रू के इंटरव्यू के टाइम। तो इसलिए कैबिन क्रू एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, यू कैन ट्राई फॉर दैट ऑल्सो। उसके हर एयरलाइंस जो होती हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इंटरव्यू के बारे में डिटेल्स आ जाती हैं। आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, बहुत सारे लेवल्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है फॉर कैबिन क्रू। सो कैबिन क्रू एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया। साथ में आप बहुत सारा देखो अलग इंफॉर्मेशन आपको पता होंगी। लाइक इवेंट मैनेजर अलग होते हैं जो होटल में होते हैं, रूम डिवीजन मैनेजर्स अलग होते हैं जिनको, तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट 3 साल के बाद ये मेन ऑप्शंस आपके पास होते हैं जिसके थ्रू आप एक बहुत अच्छा अमाउंट, एक बहुत अच्छा सिक्योर लाइफ ले सकते हो फॉर यू बेसिकली। सो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी वीडियो कि आपके पास कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और भी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। बट आपको इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो जिस चीज़ के लिए आपके कॉलेज में बेसिकली जो चीज़ें आएंगी वो मैंने आपको बता दी। कैबिन क्रू का कोई वास्ता नहीं है कॉलेज से, वो डिफरेंट है। क्रूज के लिए भी आपको बाद में ही अपने से ही ट्राई करना होगा। तो इसलिए जो मैंने आपको बताया ये सेक्टर्स, आपका रिटेल हो गया, होटल इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें आपके पास कॉलेज में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। बट अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या चाहिए। आप अगर अपना करियर बनाना चाहते हो, फ्यूचर बहुत अच्छा रखना चाहते हो, तो होटल इंडस्ट्री इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बिकॉज इसमें आगे जैसे जैसे आप आगे जाते हो आपकी सैलरी, आपका एक सिक्योर लाइफ आपकी हो जाती है। वहीं रिटेल सेक्टर में एक टाइम के बाद आपकी जो थोड़ी सी ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो इसलिए कई सारे ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स है ऑफ ईच एरिया, ईच सेक्टर्स, जो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला था अबाउट इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स, तो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे अबाउट दैट। आपको जरूर कंफ्यूजन होगा इस बात का कि क्या आपके इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स हो पाएंगे या नहीं। सो देखो, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या NCHMCT बेसिकली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या स्टेट गवर्नमेंट है या आपका जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो आपका इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपके जो प्लेसमेंट होंगे वो इंटरनेशनली नहीं होंगे, क्योंकि वो आपको नेशन के जो होंगे उसी से रिलेटेड आपके जॉब आपको ऑफर करता है कॉलेज। अगर आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो आपके प्लेसमेंट्स डेफिनेटली हो सकते हैं आउटर इंडिया में।
बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटरनेशनली काम नहीं कर सकते। प्लेसमेंट्स के लिए आपके यहाँ कंपनीज बाहर से नहीं आएंगी। सो ये एक रियलिटी है। बट आप अगर बाहर जाना चाहते हो तो आप अपने से इंडिया में अगर काम कर रहे हो उसके बाद आप जा सकते हो, या फिर अपने से ट्राई करके आप बाहर जा सकते हो फॉर श्योर। आपका ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जॉब नहीं कर सकते इंटरनेशनली। सो हाँ, आप अपने से ट्राई करके डेफिनेटली बाहर जा सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बाहर नहीं जा सकते। तो मुझे लगता है आज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरे से आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ना मत भूलना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक अगेन। तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। जय हिंद।